कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 24 अक्टूबर 2020 और दिन की शुरुआत करेंगे आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स के साथ, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको दोस्तों हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी एक साथ देखने को मिलेगा। तो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारी हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपना होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। अगर हम बात करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो क्वांग मोकू है। उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जो सेयोंग जिन है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय इसका साउथ कोरिया में है। दोस्तों आज की इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 50, क्योंकि आप सभी लोगों से मैं ये हमेशा कहता आया हूं, हमेशा कहता हूं कि अपने दिन का जब भी आप उठे तो एक टारगेट बनाएं और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना पूरा दिन लगा दें। देखिएगा धीरे धीरे आपकी जिंदगी में एक सुधार आने शुरू हो जाएंगे, एक निखार आने शुरू हो जाएंगे। आप लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पर जाना शुरू कर देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है? तो दोस्तों तेलंगाना के नरसिम्हा रेड्डी, जो कि तेलंगाना के पहले गृह मंत्री हैं, इनका हैदराबाद में निधन हो गया है। 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे और वे अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार निर्वाचित हुए थे। कब कब हुए थे? 1978 में, 1985 में और 2004 में निर्वाचित हुए थे। अगर हम बात करें तेलंगाना के स्टैटिक जीके की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना की अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 17 है, राज्यसभा सीटें कितनी है? 7 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 119 है। इसके अलावा विधान परिषद कितने हैं? तो 43 है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मुग्रावनी नेशनल पार्क है और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों बायो समिट 2020 का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ है और नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 की प्रदर्शनी हैदराबाद में शुरू की गई है। इसके अलावा तेलंगाना के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई गई है और तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है और टीएस वेदर नाम का मोबाइल ऐप भी तेलंगाना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हरित हरम कार्यक्रम छठे चरण का शुभारंभ भी तेलंगाना में हुआ है। इसके अलावा साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और तेलंगाना राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं और टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ भी हैदराबाद किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्रों को स्थापित करने का फैसला लिया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना को मदद मिलेगी। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की अगर स्टैटिक जीके की, तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले राज्यपाल का नाम क्या है? तो मनोज सिन्हा है। और जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है? तो जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, लोकसभा सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, जिनमें से दाचीग्राम नेशनल पार्क दोस्तों भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बीआर शर्मा को चुना गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज जावेद इकबाल वानी है। और जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं कृषि कल्याण विभाग कर दिया है। और देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में नशा मुक्त अभियान को भी शुरू किया है और जम्मू एंड कश्मीर ने स्पैरो पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा ओपन रूफ पर्यटन बस सेवा भी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई है। और इसके अलावा दोस्तों माई टाउन माई प्राइड नाम का कार्यक्रम की घोषणा मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर में की है। और लाइव दर्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में।
देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज कहता है भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है। तो भारत ने दोस्तों नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वॉरहेड की सूची में शामिल की गई है। अगर बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के उत्तरदायी मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म पूछ ले जाए तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों जे मोहम्मद का हाल ही में निधन हो गया है। प्लेबैक सिंगर, संगीत निदेशक और अभिनेता के जे मोहम्मद बाबू का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो एकीकृत आदर्श ग्राम योजना का उद्घाटन दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। इसके तहत किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत वैज्ञानिक खेती पर जोर देने को कहा गया है। अगर बात करें उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून है। अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं और राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा में 17 सीटें हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के प्रमुख भाषाओं की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा बोली जाती है, कुमायूनी भाषा बोली जाती है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा और रासलीला प्रमुख नृत्य है, वहाँ का लोक नृत्य है। और उत्तराखंड की अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, राम गंगा और आसन बैराज प्रमुख नदियाँ हैं वहाँ की। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अगर प्रमुख वन और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि नैनीताल में है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो चमोली में है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है और जिनमें से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है और उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार का आयोजन किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप को भी लॉन्च किया है। रोजगार स्वरोजगार का अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित की जा चुकी है और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई-ग्रंथालय का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी उत्तराखंड में किया गया है और वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 भी उत्तराखंड में जारी किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों सोलोमन द्वीप में भारत का अगला राजदूत कौन होगा। तो सोलोमन द्वीप में दोस्तों भारत का अगला राजदूत सुनील कुमार सिंघल होंगे। वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अगर बात करें सोलोमन द्वीप की तो सोलोमन द्वीप की राजधानी है दोस्तों होनियारा और वहां की करेंसी है सोलोमन द्वीप डॉलर। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की अगली राजदूत बनी है। तो दोस्तों नीला मल्होत्रा सैन मैरिनो गणराज्य में अगली राजदूत बनी है भारत की तरफ से। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है और सैन मैरिनो की अगर बात करें तो सैन मैरिनो गणराज्य की जो राजधानी है वो है सैन मैरिनो और करेंसी है वहाँ की यूरो। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया
जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए पहली बार विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार विश्व हिम तेंदुआ दिवस दोस्तों 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। और इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों के द्वारा की गई जहां इनकी आबादी पाई जाती है, और इनमें खासकर दोस्तों उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चाइना, भूटान और अफगानिस्तान शामिल है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है YSR बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो YSR बीमा योजना का शुभारंभ दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया गया है। और सफेद राशन कार्ड यानी कि BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाले सभी परिवार YSR बीमा योजना के लिए पात्र होंगे, और दावा करने के 15 दिनों के भीतर ही दावा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। और यह योजना आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का पहला राज्य बना दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शहर ने सबसे बड़े फव्वारे बनाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो दोस्तों दुबई शहर ने सबसे बड़े फव्वारे बनाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। अगर बात करें दुबई के स्टैटिक जीके की, तो दुबई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी वहां की UAE दिरहम, और राष्ट्रपति की कौन है दोस्तों UAE के, तो UAE के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ई धरती जियो पोर्टल हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में राय पी थॉमस को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में राय पी थॉमस को पौंडीचेरी राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर बात करें पौंडीचेरी के उपराज्यपाल की, तो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों, तो किरण बेदी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य ने इस टास्क फोर्स का गठन किया है। अगर बात करें उड़ीसा के स्टैटिक जीके की, तो उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा अगर उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटें कितनी है 10 है, और विधानसभा सीटें 147 है। इसके अलावा अगर उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की बात करें तो उड़ीसा में उड़ीसी, छऊ, मयूर, कोयल ये प्रमुख नृत्य हैं। और उड़ीसा का प्रमुख मंदिर क्या है, तो उड़ीसा का प्रमुख मंदिर दोस्तों कोंकण का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा उड़ीसा का राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो उड़ीसा का राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका है। इसके अलावा दोस्तों इंटैक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है, और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए नई पहल इसके उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा भी उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों आपके उड़ीसा में है। इसके अलावा उड़ीसा में हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव भी मनाया गया है, और उड़ीसा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है। इसके अलावा गरिमा योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है, और उड़ीसा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। इसके अलावा छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा उड़ीसा की है, और उड़ीसा राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन और ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, और उड़ीसा राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ भी दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली का GK GS से क्वेश्चन, डेली के GK GS से क्विज और बहुत सारी कंपटीशन से संबंधित ऐसी पुस्तकें जो आपके दूर दराज के क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं हो पाती, या फिर आप बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण आप उनको नहीं खरीद सकते, तो हम आपको वो सारी की सारी पुस्तकें फ्री ऑफ कॉस्ट
PDF में अपने ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों हमारे ग्रुप पे जरूर जुड़िए, वहां पे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आपको IQ मेंटर लिखना होगा और वहां पे जाकर के आप हमें फॉलो करें। वहां भी आपको रोजीना नए पोस्ट के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।